शादी का मंडप जो है वो सजा था, बारात की धूम भी मची थी, रस्में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जिसने पूरे माहौल को जो है वो बदल कर रख दिया। दूल्हे की सच्चाई सामने आते ही दुल्हन ने मंडप छोड़ने का फैसला कर लिया और देखते ही देखते बारात को जो है वो बंधक बना लिया गया। नकली गहने, फर्जी डिग्री और धोखे की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या था इस शादी में ऐसा कि जिसने इसे एक बड़े विवाद में बदल दिया? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज में एक शादी के दौरान ऐसा खुलासा हुआ जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। शादी की जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी थी, बारात भी जो है वो पहुंच चुकी थी और रस्में भी शुरू हो चुकी थी, माहौल खुशनुमा था। लेकिन एक अहम वक्त पे ऐसी चीज़ हुई कि दुल्हन ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। इसकी वजह थी दूल्हे और उसके परिवार के द्वारा बोला गया एक बड़ा झूठ। शादी के दौरान जब वरमाला की जो रस्म है वो पूरी हो जाती है, तब लड़की पक्ष को थोड़ा सा शक होता है कि दूल्हे ने या दूल्हे के द्वारा लाए गए जो गहने हैं वो असली नहीं है। हाँ, सही समझा आपने। बीच शादी में लड़की के परिवार को ये संदेह होता है कि जो गहने दुल्हन के लिए दूल्हे के परिवार द्वारा लाया गया है वो असली नहीं है। और वाकई में जब गहनों की जांच होती है तो सामने आता है कि वो गहने जो हैं वो सोने के हैं ही नहीं, बल्कि वो तो चांदी के थे और उस पर जो है वो सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस बात को लेकर लड़की पक्ष ने जो है वो तुरंत आपत्ति जताई जैसे ही ये पता चल गया कि गहने जो हैं वो नकली हैं, और दूल्हे के परिवार से सवाल पूछना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन बस गहने ही नकली नहीं थे, अभी एक और सच जो है वो छुपाया गया था, एक राज जो है वो अभी दफन था। जब गहने नकली निकले तो दुल्हन के परिवार ने सोचा कि चलो अब ये भी जान लेते हैं कि दूल्हे में भी कहीं कोई झूठ तो नहीं है, कहीं दूल्हा तो कुछ छुपा नहीं रहा है। उन्होंने दूल्हे की जो है वो शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है वो जाँच करने के लिए उससे सवाल पूछे, तो मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। दूल्हे के परिवार ने उसे एक इंजीनियर बताया था शादी से पहले, लेकिन जब उससे प्रमाण पत्र मांगा गया तो वो दिखाने की बारी जो है वो दूल्हा जो है वो संकोच में आ गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया पूछने पर। इसके बाद जो है लड़की पक्ष का गुस्सा जो है वो और ज़्यादा भड़क उठा और उन्होंने शादी को वहीं के वहीं रोक दिया। सोचिए कि बारात आ चुकी थी, जयमाला जो है वो हो चुका था, लेकिन जब दुल्हन को इस बारे में पता चला, दूल्हे के परिवार के झूठ के बारे में जो है वो दुल्हन के परिवार को पता चला, तो उसी वक्त जो है वो शादी रोक दी गई। इसके बाद गुस्साए लड़की पक्ष ने न केवल शादी को रोक दिया बल्कि दूल्हे और उसके पिता, उसके फूफा जी को और बाकी बारातियों को भी वहां पर बंधक बना लिया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक शादी में खर्च हुए और दहेज में दी गई रकम वापस नहीं की जाएगी तब तक ये बारात जो है वो वापस नहीं लौटेगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर 4.5 लाख रुपए नगद लिए थे और कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन अब जब सामने आया कि दूल्हे के परिवार ने उनसे झूठ बोलकर शादी तय की थी तो लड़की के परिवार ने अपनी रकम वापस मांगी है और नाराजगी जाहिर भी थी, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के लिए अगर कर्ज लेकर दहेज या शादी का इंतजाम करता है तो वो ये कामना करता है ना कि भविष्य में जो है उसकी बेटी सुखी रहेगी और शादी भी धूमधाम से संपन्न हो जाएगी और लड़का और उसका परिवार जो है वो उसे खुश रखेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद ये जो चीज़ है वो दूल्हे के परिवार ने सोची ही नहीं और इतना बड़ा झूठ बोल दिया। यही है, 5 थाम लाए हैं वो ठीक है, एक ऊपर ये चांदी का है, सोना का पानी चढ़वाए हैं इसी मैटर में। शादी किनका था? बेटे का। हुआ कि नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ। अभी यहाँ क्या जी, अभी यहाँ बैठे हैं आप लोग? बैठे हैं, अब जो उनका खर्चा पानी लगा है जो लिए हैं वो मांग रहे हैं वापस देने के लिए। आप बोले हैं? जी, इंतजाम कर रहे हैं, इतना जल्दी तो नहीं, मतलब इंतजाम हम कर रहे हैं। वहीं दुल्हन के भाई ने साफ कहा कि इस शादी को अब किसी भी हाल में वो नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि जब शादी से पहले ही दूल्हे और उसके परिवार ने झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला, तो आगे भी उनकी बहन के साथ जो है वो धोखा हो सकता था। और ये बिल्कुल हो सकता है कि जब इतने बड़े झूठ का सामना
उसने अब किया, शादी के मंडप में किया, तो ये भी मुमकिन है कि आगे जाकर हर बात के लिए उससे झूठ बोला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के वाले ने शादी से पहले जो है वो नकली गहने दिए और झूठा दावा किया कि लड़का जो है वो इंजीनियर है। लड़की पक्ष का कहना है कि वो अपनी मेहनत की कमाई से खर्च किए गए पैसे वापस लेना चाहते हैं और इस धोखाधड़ी के लिए लड़के पक्ष को जवाबदेही ठहराना चाहते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है उन्होंने, ताकि ये जो घटना है वो किसी और के परिवार के साथ ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लड़की ही ऐसी घटनाओं को अंजाम, मतलब लड़की के साथ ही इस तरीके की घटना हो। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें लड़की जो है वो किसी तरीके से आती है और फरार हो जाती है शादी करके। कई घटनाओं में तो लड़की जो है वो लड़के के परिवार को जो है वो झांसे मिलाती है और नकली परिवार एक गठित करती है और एक समूह बनता है इन लोगों का, और वो शादी करके जो अगले दिन जो है वो सारे गहने लेकर चली जाती है। कई मामलों में ये भी देखा जाता है। खैर, जब लड़के पक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये चीज़ मान ली कि हाँ, जो गहने थे उसमें से जो हार था, जो मेन हार था, वो चांदी का था जिस पर सोने की परत उन्होंने चढ़ाई थी, लेकिन बाकी ये गहने असली थे, ये उनका दावा है। हालांकि दूल्हे की इंजीनियर वाली डिग्री को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो वाकई में संतोषजनक था ही नहीं, जिससे लोगों को लगा कि शायद जो सच्चाई वो बता भी रहे हैं वो भी सच ना हो। खैर, जब इस चीज़ के बारे में पुलिस को पता चलता है कि इतना बड़ा हंगामा हो गया है और शादी के बाद जो है वो, मतलब शादी के दौरान जो है वो लड़के के परिवार को बंधक बना लिया गया है, तो वो तुरंत मौके पर पहुंचती है। उन्होंने दोनों पक्षों की बात जो है वो सुनी भी और मामले सुलझाने की जो है वो कोशिश भी की थी। पुलिस जो है मौके पे पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वहां पे जो बंधक बनाए गए बाराती थे उन्हें छुड़ाती है पुलिस। उसके बाद दोनों पक्षों को इत्मीनान से जो है वो समझाने की कोशिश करती है। सामाजिक नेताओं ने भी इसमें जो है वो दखल अंदाजी की और पंचायत के जरिए मामले को सुलझाने का जो है वो प्रयास किया। हालांकि लड़की पक्ष अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें शादी में किए गए खर्च की पूरी भरपाई चाहिए। अब ये घटना जो है वो एक बार फिर दिखाती है कि समाज में दहेज की जो कुप्रथा है और झूठ बोलने वाला दावा जो है, इसके चलते कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती है, स्पेशली एक लड़की के परिवार के अंदर। लड़की पक्ष का ये फैसला उन लोगों के लिए एक सबक हो सकता है जो शादी के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। दुल्हन का साहसिक निर्णय था ये, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती भी हैं, अगर लड़का जो है वो किसी तरीके की चीज़ें छुपाता है या बाद में लड़की के फैमिली को पता चलता है कि हमने जो है वो गलत घर में शादी कर दी है या करने जा रहे हैं, तो वो बदनामी के डर से या इस तरीके की चीज़ें कि समाज क्या बोलेगा कि बीच शादी को रोक दिया गया, इस चीज़ों को छुपाने के लिए जो है माँ बाप जो है, माता पिता जो है वो कोई आगे का निर्णय नहीं लेते हैं और अपनी बेटी को जो है वो उस परिवार में ढलने के लिए कहते हैं। खैर, ये जो कदम उठाया गया उससे ये साबित होता है कि आज 2025 के बाद से इस तरीके की घटना अगर देखने को मिलेगी भी तो ऐसी कुछ लड़कियाँ या उनका परिवार जो है वो इस तरीके का साहसिक कदम उठाएगा और ये एक कड़ा जवाब है उन लोगों को जो इस तरीके के छल का उपयोग करके किसी लड़की की जिंदगी को खराब करते हैं। खैर, आगे की कार्रवाई जो है प्रशासन और पुलिस कर रही है। इस मामले में आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।